मैंने आपको यूनियन खोलने के बहुत सारे तरीके बताए हुए हैं। ये मेरे पास एक पाइप यूनियन है और आप जानते हैं कि जब हमें इसको खोलना होता है तो हम पाइप रेंच लेते हैं और इसको यहाँ से यूँ करके घुमाते हैं और ये इस तरह करके आराम से खुल जाता है, जो कि आप देख रहे हैं बहुत आराम से इस वक्त खुल रहा है। लेकिन मैं आपको एक प्रॉब्लम है जो कि मैं अब आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं मशीन पे काम कर रहा था, एक यूनियन खोलना चाह रहा हूँ, वो नहीं खुल रही। तो मैंने आपको ये वाला तरीका बताया था कि पाइप से हम इसको कैसे यूनियन को खोलते हैं आखिरी हरबे के तौर पे हैमरिंग करके। तो इस तरीके को इख्तियार किया, इससे नहीं खुला। इसके बाद मैंने ये वाला तरीका इख्तियार किया जिसको कि मैंने आपको बताया था, जो बहुत ही टाइट स्पेस, क्योंकि अभी आप वीडियो देखेंगे मैं बहुत ही टाइट स्पेस में काम कर रहा हूँ। ये वाला तरीका मैंने इख्तियार किया इस गन से, ये वाला भी काम नहीं करा। तो अच्छा, इसके बाद ना मैंने सीज यूनियन को खोलने का ये वाला तरीका भी इख्तियार किया जिसके नीचे हम हैमर रखते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये जब मैंने सारे तरीके इख्तियार कर लिए, इसके बावजूद ये यूनियन नहीं खुला, तो अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ कि वीडियो में क्या चीज़ है। ये आप मेरे पास देख रहे होंगे एक यूनियन है जो कि बिल्कुल सीज हो गई है। तो अब मुझे इसको खोलना है, तो इसको मैं हीटअप कर रहा हूँ ताकि ये खुल जाए। मैं इसको बिल्कुल रेड हॉट बना दूँगा। ये देख रहे होंगे आप कि ये तकरीबन रेड हो गया है। तो अब मैं ट्राई करता हूँ इसको खोलने की। ये आप देख रहे होंगे कि मैंने इसको कोशिश की है गर्म करके निकालने की, लेकिन अब मैं जिस करते काट के निकाल रहा हूँ इस यूनियन को। तो आपने वीडियो में देखा कि मैं उसको गर्म कर रहा हूँ और वो इसके बावजूद नहीं खुल रहा, और इसके बाद जो है मैंने उसको काट के निकाला। तो अब मैं जो आपको बात बताना चाह रहा हूँ वो क्या है कि हुआ ये था कि ये जो यूनियन थी, मैं इसको जब खोलना चाह रहा था तो इसके ऊपर स्ट्रेस और स्ट्रेन, आपने यकीनन फिजिक्स में ये चीज पढ़ी होगी, तो इस पे स्ट्रेस और स्ट्रेन इस कदर था क्योंकि वो दोनों साइड से स्ट्रेस इसलिए था कि वो हीटिंग होने की वजह से वो फैल जाता था और पीछे उसकी कोई स्पेस नहीं थी, तो वो उस पर स्ट्रेस था। और स्ट्रेन इसलिए था कि वो मिस अलाइन भी था पाइप, और इसके अलावा वो पाइप इस तरह करके इनसाइड यानी यूं करके बैंड था ये, तो उसके ऊपर प्रेशर भी था डाउनवर्ड्स की तरफ। तो हो क्या रहा था कि जिस वक्त मैं उसको हीटअप किया तो वो हीटअप से तो उसको ढीला हो जाना चाहिए, खुल जाना चाहिए थे, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वो और ज्यादा टाइट होता चला गया क्योंकि स्ट्रेस होने, वो हीटिंग होने से जो इसकी कॉपलिंग के जो थ्रेड थे वो और ज्यादा सॉफ्ट हो गया और उन्होंने उसको और ग्रिप कर लिया और वो और डिफॉर्म हो गया, तो जिसकी वजह से कि मैं उसको नहीं खोल सका और एट द एंड आपने देखा कि मैंने उसको काट के निकालना पड़ा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आप जरूरी नहीं है कि हीटअप करने से भी आप इस किस्म की यूनियन को खोल सकें। शुक्रिया।